Bangalore is going through its worst water crisis in the last 50, 60 years, I've read, right? People don't have enough drinking water, lakes are dried up. Why did this happen? per person per day 135 liters per person per day use करता है every person. India standard, rural standard is less 135 liters. 135 liters per person per day is तो आप कह रहे हो कि मैं दिन में 135 लीटर्स यूज यूज करता कर हूँ. रहे हैं. सभी बोलते हैं आरओ सिस्टम वेस्ट वाटर है. घर पे हम देखते हैं आरओ सिस्टम पानी 1 लीटर के लिए 2 लीटर या 3 लीटर वेस्ट करता है. हम कॉन्शियस रहते हैं हमारा घर पे क्या होता है. वो एक आदमी के लिए 3 लीटर वेस्ट होता है. अभी यहाँ एक आदमी के लिए 70 लीटर वेस्ट होता है. वेस्ट वाटर जो बाहर जाता है कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इम्पॉर्टेंट है, हम समझते हैं वी शुड सेव एज मच वाटर वी कैन यूज इट फॉर फ्लोर क्लीनिंग ऑल दैट. बट जब 70 लीटर्स आपके बिल्डिंग के नीचे से बाहर वेस्ट जा रहा है, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप कैसे बात कर सकते हैं मेरा 3 लीटर वेस्ट हो रहा है, मेरा 3 लीटर से मैं लड़ूंगा. 70% of fresh water in the world is used for agriculture primarily. Right. दोस्तों, आज के दिन में हम सब जगह न्यूज़ में देख रहे हैं कि नदियाँ सूख चुकी हैं, घर में पीने के लिए पानी नहीं है और किसान के पास खेती के लिए पानी नहीं है. क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बदल रहा है, बारिश में कमी आ रही है और इससे शहरों में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. बैंगलोर, जो पहले सिटी ऑफ 1000 लेक्स कहलाता था, आज के डेट में एक ड्राई सिटी बन चुका है. बैंगलोर में हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी हो रही है और हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और टैंकर्स इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं. हमारे आज के एपिसोड के मेहमान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपके घर के टॉयलेट के पानी को पीने लायक बनाता है. जी हाँ, आज के डेट में हर एक अपार्टमेंट में सूएज ट्रीटमेंट प्लांट कंपलसरी होता है, लेकिन ये केवल ज़्यादातर आपके फ्लश के पानी को रीयूज़ कराता है. ज़्यादातर ये पानी रीयूज़ भी होता है तो गार्डनिंग के लिए और फ्लश में ही. लेकिन बॉस्टन वाइट वाटर एक ऐसी कंपनी है जो इस पानी को पीने लायक बनाती है. तो आप हर दिन 50 to 70% अधिक पानी भी बचा सकते हैं, जिसे आप कंज्यूम भी कर सकते हैं. दोस्तों, ये एपिसोड सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, पानी के बारे में है. दोस्तों, ये एपिसोड सस्टेनेबिलिटी के बारे में है. मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ हमारे सोसाइटी के 3 ऐसे पिलर हैं जिस पर हमारा ज़िंदगी निर्भर है. तो एपिसोड को ध्यान से देखें, इसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करें, इसके बारे में सीखें. मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सृष्टि कुकरेजा को, जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसने काफ़ी अवेयरनेस फैलाया. ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, एपिसोड देखिए. प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर विकास ब्रह्मावर ऑन एग्री टॉक. Mr. Vikas Brahmavar, welcome to Agri Talk. How are you doing? कैसे हैं आप? Good, thank you for having me here. Doing very good, thank you. Yes, so आज I want to talk to you about a lot of things. बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करना है जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं विथ वाटर सप्लाई, राइट. आई थिंक ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जहाँ हम हल्का सा पिवट ले रहे हैं, बट मेरा विजन है लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, कि एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ को साथ में ले जाने का. एंड वाटर इज़ अ रिसोर्स जो फार्मर्स को प्यारा है, लोगों को प्यारा है. एवरीवन नीड्स वाटर. Correct. हाउ इज इट बिन सो फार? कैसा चल रहा है? It's an amazing journey. Now it's a 16th year in the water industry. हम भी जो विजन है, हमारा भी जो विजन है वो पानी के ऊपर है. So I get excited with recovery of water, saving water, reusing water. So good journey so far. राइट. सो अगर आपसे कोई पूछेगा, राइट, आप करते क्या हो फॉर बिजनेस, फॉर अ लिविंग, हाउ वुड यू आंसर दैट इन वन सेंटेंस? So, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी बेच रहा हूँ. सिंपल बस चीज. उतना ही, टेक्नोलॉजी वो सभी हो गया. अभी पानी बेच रहे हैं, रिसाइकल्ड वाटर जो भी हम बेच रहे हैं वो अगर हम नहीं बेचेंगे तो ड्रेन में जाएगा. वो हमें एक्साइटमेंट दे रहा है. जो बचपन में लोग स्टार्ट करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लोग का विजन होता है इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस करना, बट कोई कभी ये नहीं सोचता है कि मैं पानी के बिजनेस में जाऊंगा. तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू गेट इनटू द स्पेस ऑफ वाटर एज सच? सो मेरा भी जर्नी वही था. मैं भी इंजीनियरिंग किया, सभी इंजीनियरिंग करते हैं, मैं भी इंजीनियरिंग किया. सभी पैसा कमाने जाते हैं, मैं भी सॉफ्टवेयर गया, मोटरोला, बहुत सारा कंपनीज में काम किया. उसके बाद पैसा कमाने के लिए यू नॉर्मली गो आउटसाइड कंट्री, राइट. सो मैं भी एक हॉलीडे वीज़ा लेके, वर्किंग हॉलीडे करके बोलते हैं, वो वीज़ा लेके यूके चला गया. अच्छा. यूके में 5 साल था.
5 साल पैसा कैसा कमाना समझ गया। उसके बाद समझा ये लाइफ लॉन्ग ये नहीं कर सकते। क्यों, if I may ask? वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, क्योंकि जो भी पैसा काफ़ी है आपका जीवन के लिए, उसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? अगर हम 65 एज में 70 एज में बोलेंगे मैं इतना पैसा कमाया लेकिन इम्पैक्ट कुछ नहीं किया, मैं अब जाके एंजल इन्वेस्टर बन जाऊंगा किसी स्टार्टअप पे हो जो ग्राउंड में काम कर रहा है। उसके अलावा अगर हम अभी से सिस्टम कंपनी उसी में स्टार्ट किए तो मैं सोचा बहुत कुछ होगा लाइफ के लिए, इसलिए उस डायरेक्शन में आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना था जो जेन्युइनली लोग को इम्पैक्ट करे, एंड उस बेसिस पे आपका वाटर की तरफ आपका जर्नी स्टार्ट हुआ। करेक्ट। और व्हेन यू आर यंग, राइट, सो इतना विजन नहीं होगा, मीनिंग इतना विजन नहीं होता। व्हेन यू गेट स्टेबिलिटी, जब आप स्टेबल हो जाते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली, एवरीथिंग स्टेबल, उस समय आप सोचने लगते हैं कि डू आई रियली वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग। जो अभी कर रहे हैं क्या कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, सभी को बेनिफिट हो सकता है। Is that what you call a midlife crisis or midlife realization? So mine was early life. I started in 26. So meaning, Wonderful. so, Very inspiring. There is no Awesome. crisis. Meaning there Good is only crisis, water no, crisis. right word nahi hai, water crisis. Yes, coming to that. As of today, we are sitting in close to Bangalore. हमने बैंगलोर का न्यूज़ अभी काफ़ी समय से देख रहे हैं. That Bangalore is going through its worst water crisis in the last 50-60 years, I've read, right? People don't have enough drinking water. Lakes are dried up. Why did this happen? Yeah, so this is not just going to be Bangalore, it is going to be other cities as well. So जब भी हम हमारा सेंट्रल लेवल है, जब भी हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट सभी, वी हैव ग्रोन रियली फास्ट। हम जो सोचते हैं हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन डैम का पानी से डिसाइड करते हैं। BWSSB or anyone decides what is the level of the water in the KRS dam, and then we start the KRS distribution. Krishna Sagar Dam, which is a dam which supplies the Krishna Sagar Dam, yes. Yeah, which supplies the water to the Kaveri water to Bangalore. Meaning you hold reservoirs, you hold the river water in reservoirs and start supplying. So that is the only way we look at water supply for all the cities. Right? But ये क्या होता है? Always it's dependent on rain. If rain is not there, the level of the water in the dams or in the river is less, and you can't distribute. So the infrastructure is based on rain. All our cities in India, the infrastructure is based on rainwater coming to the dam and distribution. अभी क्या होता है, जब भी हम पानी यूज़ करते हैं, उस जो भी यूज्ड वाटर है वो बस सिटी के बाहर जाता है। जो भी स्ट्रीम से, देयर इज नो वैल्यू ऐड फॉर द वाटर गोइंग आउट ऑफ द सिटी। सिटी से यूज्ड वाटर जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम, वेस्ट वाटर, जो भी वेस्ट हो रहा है वो सिटी से बाहर जाता है। उसके लिए मॉनिटरिंग, प्लानिंग, जो भी एग्जिस्टिंग नाला है उसमें बाहर जाता है। इधर इट गोज टू द नियर बाइंग सिटी और द सेकेंड टायर सिटी और द नेक्स्ट स्टेट, इट कीप्स गोइंग आउट और फाइनली ends in the sea if it is coastal regions. So now this mindset has to change from fresh water to supply, wastewater to supply. It should change the reverse way because it's more predictable. So अगर आपको सिटी का पॉपुलेशन पता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड यू आर मोर प्रेडिक्टेबल, पॉपुलेशन इज मोर प्रेडिक्टेबल. सो the wastewater from the population is also more predictable than the fresh water. Okay. Because you know that people will use some groundwater, some water. The wastewater volume is always predictable. Now, if we can convert this wastewater to high quality water and manage the industrial water requirement first, then two problems gets addressed: sanitation, industrial water requirement, both gets addressed. Then you look at freshwater distribution. Okay. Then the water infrastructure doesn't depend on rain predominantly, right? Rain is always a bonus. We always This is a have backup water. which you're creating. This is going to be the primary for industry Rainwater supply. becomes a backup. Rainwater becomes the backup. Meaning, we are a resource-rich nation. We have been very lucky. We have been getting good amount of rain. All that is okay. But if we misuse the water which is used, see, nature is always recycled water. We didn't get one drop of water from moon, right? It's always the same water. It's always recycled, right? So if we can carefully utilize the wastewater in the segment which actually can use this water, then it solves the city's problem. Now, coming to the current water crisis, right?
So see, I'm not an ecologist, I don't know the groundwater table and things like that, but what we feel has happened is the existing lakes in Bangalore, many lakes went for desilting, meaning सूख गया है, fully dry. fully dry. It went for cleaning. It took longer for it to be cleaned. And the lakes have been empty. Many lakes have been empty for 2 years, 3 years, meaning until the last rain. During COVID times, we had good rains. After that, it went for desilting. And then 2, 3 years, it's been empty, meaning when the lakes of a city is empty, there is no groundwater available in, say, 10, 12 kilometer radius. बट ये जो लेक सूखने का, द लेक्स हैव ड्राइड अप, ये क्यों हुआ है? इसका मेन रीजन क्या है? लेक्स एम्प्टी किया गया है क्लीन करने के लिए, Clean करने? डीसिल्टिंग करने के लिए. डीसिल्टिंग क्या होता है एग्जैक्टली? So there is silt accumulation at the bottom of the lakes. So it doesn't let the water percolate. It acquires all the contaminants. It goes into the. So you just have to clean it. Otherwise, percolation doesn't happen. Your whole water keeps getting contaminated and things like that. So it goes for cleaning, thorough cleaning work. Okay. Again, there is a big debate on it should be done, should not be done. Are we looking at beautification of the lake, or is it biodiversity? So it has to be a mix and match of everything. So when these lakes go for cleaning, the water needs to be emptied, completely emptied, right? So for that reason, it was emptied. Most of them, many larger Bellandur lake, larger lakes got emptied for the cleaning activity, and it was not cleaned at a pace it should have been. But it was under maintenance. So now there is no water in the lake. Now there is no percolation in any of that region. The entire region has groundwater, meaning there is no groundwater. Right? We're talking Bangalore के बारे में. बैंगलोर के बारे में. So बैंगलोर में अभी क्या है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है. अभी प्रॉब्लम क्या है, ये ग्राउंड वाटर नॉन अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है. द क्राइसिस इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ Kaveri water, but it's the availability of groundwater. Approximately 50-60% is what is the municipal supply, which is core Bangalore region. All the outer region is dependent on predominantly on groundwater. If someone is getting municipal water also, the quantity of water getting to their apartment is very low. So they predominantly depend on groundwater. Now, because of crisis, many region groundwater went down. So people started using more of Kaveri municipal water because groundwater is down. So people started using more water. Now naturally the groundwater demand is also met by municipal water. So people start extracting from different borewells and there is no water, groundwater is not there. So primary dependency becomes the municipal water. So now this crisis will keep happening. It will keep happening every 7 years, 5 years, it will keep. 2018, I remember it was the same problem, but the problem did not start in January. Now this time it started in January itself, right? There it started in May 15th, March 15th, around that it started. June 1st rain came. So it happens everywhere, but this time it became very critical because from January itself the groundwater started going down, meaning there is no groundwater. I just want to ask you, so sorry to cut you off, ये जो situation है, the situation that is there, केवल बैंगलोर में है और across the country अभी? So I see it happening across the country, whichever city. See, I'm really worried about Coimbatore, Pune, because it's not come to the neck yet. So Coimbatore, Pune, Hyderabad, Agra, Jaipur, all these places are going to have a problem. Because of climate change, what I was reading. So I don't know whether it needs to be attributed to climate change because it's a very broad topic. But what I see is it's the wastewater infrastructure. Even if you see in Pune, the wastewater enforcement of wastewater reuse is very low because there is fresh water available at a very low cost, right? In Coimbatore also, the fresh water is available, but the groundwater, if you see the quality of water, volume of water, everything has gone down. But it's still on fresh water distribution by a private company. It's distributing fresh water. So if you see Hyderabad again, there are the infrastructure is the same. We don't have a coast nearby to desalinate at worst case. Things are not there. So all the cities which are not in the coast, they will have to sustain only with the wastewater going out of the city. Fresh water, if it comes, we are good. But wastewater, if we leave it,
there is one problem is sanitation. We spoil all our existing lakes, all our existing rivers. That problem only with the recovery of water, our cities will become beautiful. We go to UK, we take photos, we feel very happy, we send it to our friends, all that, right? Why don't we take a photo in front of Belandur Lake and send it? Oh, I am near Belandur Lake. We don't do Varathur that, Lake, right? for that Varathur Lake, matter. Belandur Lake. We don't do that. There is foam coming out. It's fully contaminated. I personally wish that one day we will take photos in front of our lakes now. Is it possible? Possible है आपको लगता है? पॉसिबल अगर ये सभी लेक्स क्लीन है, अगर हम वेस्ट वाटर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, then waste water wouldn't go. If there is value for wastewater, people wouldn't unnecessarily dump their wastewater into the lakes. So if there is value for waste, the city will become clean. Right. So this will happen. We will make it happen. Meaning many will make it happen. Hopefully, eventually. we all hope you do, because पानी एक ऐसा रिसोर्स है, जैसे ये पॉडकास्ट इनिशियली एग्रीकल्चर का मेन थीम है, क्लाइमेट के बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड एक फार्मर का जान चलता है पानी से. फार्मर नीड्स वाटर टू बी एबल टू फार्म, and you'll be shocked to know, like, just to give in context, a crop like capsicum in a single acre, you put 12,000 plants. 12,000 plants, each of those plants require 1 liter of water per day. 12,000 liters per day is a farmer's requirement. We tell them कि उनको बोलते हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्ट करो मिनिमम, उससे आपका काफ़ी वाटर रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा. बट सूनर और लेटर ये दिन आएगा कि किसान को भी पानी का स्कैसिटी फेस होने वाला है, सबको होने वाला है, इंक्लूडिंग एज अ कंज्यूमर, एज इंडस्ट्रियलिस्ट. Correct. राइट. सो मूविंग अहेड ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. आपने बोला बैंगलोर में लेक्स ड्राई अप हो रहे हैं. इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक. It is. We have a huge volume of wastewater which can be treated. So that and given to wastewater the can lake. be sent back to the Can lakes. be treated and sent back to the lakes. Understood. That is what is happening now also. After the basic primary and secondary treatment, they get it to a certain level which is good for lake and then send it to the lake for makeup water. Mm-hmm. So Bangalore used to be called a city of 1,000 lakes. 1,000 lakes. Right. Yes. So it's gone down to 198. So 2020. From 1,000 to 198. Now we currently have 198 lakes. Wow. It's all constructed. All other lakes are gone. Majestic Station is sitting across a lake only. Dharmabudhi Lake, I think it used to be a lake. Chinnaswamy Stadium used to be a lake, right? So all these we have constructed. We have grown, meaning there is no good or bad. At that point, that was right for the city. They did it. Now at this point, it looks like lakes are necessary. Now, out of this 198 or 188 lakes, I don't know the exact number. Out of these, in 2020, just before COVID, I think 2019, and we did a study. 4 lakes were not really contaminated. All the others are contaminated with E. coli, fecal coliforms. There is very high level of phosphate in some region. So all the These lakes are are all contaminated. ये सारे dangerous चीज़ हैं जो आप बोल रहे हैं. ये सभी contaminants है. ये सभी lake को गया. Someone has, meaning or industrial effluent, all of us are responsible for it. Now, when we get into that stage, now we've gone beyond the point that saying, my municipal water is good, my lake water is good. Without testing, we will never know that the water is good or bad. By seeing every water looks good, right? So that has happened recently. That if it has to change, then if the lakes are filled with good quality water, overall the water quality and the water table also improves. We should just prevent sending untreated water to the lakes. If we stop that itself, lakes will look good and it will create more water in the groundwater table will increase. So अभी existing, what is the existing flow of water? मानो मैं घर में पानी यूज़ कर रहा हूँ, वॉशरूम में पानी यूज़ करता हूँ. Just to create a mental map. I mean, some people might not be comfortable with it, but you need to acknowledge it. समझना ज़रूरी है. जो हम वॉशरूम में पानी यूज़ करते हैं या शावर के समय पानी यूज़ करते हैं, उसका फ्लो क्या होता है, वेस्ट वाटर के रूप में कैसे जाता है? हाँ, अभी क्या होता है, हमारा घर पे जो पानी आता है, देयर आर डिफरेंट केसेस. वन, लेट्स टेक म्युनिसिपल सप्लाई. जो गवर्नमेंट हमें पानी बेचता है जी, वो हमारा सम्प पे आता है. हमारा देयर इज़ अ पाइप कनेक्शन, हमारा सम्प पे स्टोरेज आता है. वहाँ से हम ऊपर ओवर टैंक को पंप करके यूज़ करते हैं. पर पर्सन पर डे 135 लीटर्स पर पर्सन पर डे यूज़ करता है. Every person, India standard, rural standard is less. 135 liters. 135 liters per person per day is तो आप कह रहे हो कि मैं दिन में 135 लीटर्स यूज़ करता हूँ. हर एक आदमी एवरेज इज 135. वाओ. US average is 250. So meaning
we are lesser than that. But most of the apartment now cut it to 90-100 liters per capita. But 90-100 liters is good enough per capita. 135 is very good enough per capita water usage. Now 135 liters में so for flushing and garden requirement, flushing requirement is around 40 to 45 liters per person per day. Flushing requirement. The same building will have garden. If they have designed the apartment or building as per the norms, then around 12 liters per person per day is required for garden. If they have a flower, lawn, all that per capita, if they will have their own lawn, right? So 45 liters for flushing, 12 liters for garden, bathing and other applications, all the others. Drinking is say probably 3 liters, 4 liters. Rest all is other water. अभी सभी पानी वेस्ट ही है. जो भी हम कंज्यूम नहीं करते वो सभी वेस्ट ही है. Everything goes to the drain. So out of 135 liters, probably 125 liters will go to the waste. बाकी लीटर जो है बाकी कंजम्पशन में, evaporation में, garden, soil recharge, all that. समझ गया. But predominant majority will go as waste. Yeah. Now there are two categories of building on what happens to this wastewater going out. Okay. Let's take an apartment. Okay. This entire wastewater government क्या बोलता है, जो भी wastewater आपका building से बाहर जाता है आप उसको treat करके reuse कीजिए. That is what government recommends. Okay. So the apartment has something called sewage treatment plant. जो भी हम नहाते हैं, जो भी हम फ्लश करते हैं, सब अपार्टमेंट में पहले नाम था बैंगलोर में 20 यूनिट्स के ऊपर, 20 फैमिलीज के ऊपर एक अपार्टमेंट है तो वहाँ STP मैंडेटरी है. वो पहला नाम था. अभी क्या बोल रहे हैं 120 यूनिट्स के ऊपर मैंडेटरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कमर्शियल सेंस इट डजंट मेक कमर्शियल सेंस फॉर पीपल टू पुट अ स्मॉलर सिस्टम. एक्सपेंसिव हो जाता है, वो मेंटेन नहीं करते स्मॉलर सिस्टम. सो जो अपार्टमेंट है उसके पास STP होगा. STP is mandatory. Throughout India it's mandatory. Each city has different sizes. 50 unit apartment या 80 unit apartment, हर एक स्टेट में different norms है. अभी बैंगलोर में 80 KL बोलते हैं, 120 यूनिट्स के ऊपर जो भी है वहाँ STP मैंडेटरी है. 120 फैमिली से ज़्यादा 120 फैमिली के ज़्यादा जो भी अपार्टमेंट है वहाँ STP का मैंडेटरी है. अभी STP के जो भी वेस्ट वाटर जाता है वो सभी STP को जाता है, इंक्लूडिंग फ्लशिंग, बेदिंग, एवरीथिंग गोज टू STP पे जाता है. स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में एलॉबरेट प्रोसेस होता है. ठीक है. ओके. एलॉबरेट प्रोसेस होके वो ट्रीट करके जो पानी बाहर आता है स्वेज ट्रीटमेंट से वो गार्डन और फ्लशिंग नॉर्म्स के एक नॉर्म्स है, गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है. गार्डन और फ्लशिंग रिक्वायरमेंट्स मीट करने का एक नॉर्म्स है. वो नॉर्म्स के हिसाब से STP ट्रीट करके देता है, गार्डन और फ्लशिंग पर्पस. ओके. अभी फ्लशिंग करने के लिए अपार्टमेंट के पास ड्यूअल प्लम्बिंग लाइन होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो नॉर्म. ठीक है. सो आई थिंक इट केम इन 2015. सो दैट इज ऑल्सो अ नॉर्म वेयर दे शुड हैव अ ड्यूअल प्लम्बिंग सिस्टम. सो अभी क्या होता है, हम पहले बोले आउट ऑफ 135 45 लीटर्स इज फॉर फ्लशिंग. सो फ्लशिंग रिक्वायरमेंट ये 135 से बाहर जाता है, फ्लशिंग रिक्वायरमेंट को 45 फिर वापस आ जाता है. Okay. ये लूप में चल रहा है. ये लूप में चलता है. STP ट्रीटेड वाटर 45 लीटर्स फ्लशिंग को आता है, 12 लीटर्स गार्डन को जाता है. फिर भी देयर इज 60 लीटर्स 70 लीटर्स एक्सेस वाटर. अभी ये वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट, मोर देन 50%. हम सभी बोलते हैं RO सिस्टम वेस्ट वाटर है. घर पे हम देखते हैं RO सिस्टम पानी 1 लीटर के लिए 2 लीटर या 3 लीटर वेस्ट करता है. हम कॉन्शियस रहते हैं हमारा घर पे क्या होता है. वो एक आदमी के लिए 3 लीटर वेस्ट होता है. अभी यहाँ एक आदमी के लिए 70 लीटर्स वेस्ट होता है. वेस्ट वाटर जो बाहर जाता है कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. हम समझते हैं वी शुड सेव एज मच वाटर, वी कैन यूज इट फॉर फ्लोर क्लीनिंग ऑल दैट. बट जब 70 लीटर्स आपके बिल्डिंग के नीचे से बाहर वेस्ट जा रहा है, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप कैसे बात कर सकते हैं मेरा 3 लीटर वेस्ट हो रहा है, मेरा 3 लीटर से मैं लड़ूंगा. आपको ये इसके लिए लड़ना है, उसके पहले 70 लीटर्स वेस्ट के लिए लड़ना है. वो 3 लीटर जो वेस्ट हो रहा है वो भी इसी में आ रहा है, 70 लीटर्स में ही आ रहा है. राइट. सो दिस सिग्निफिकेंट वॉल्यूम विच गेट्स वेस्टेड आफ्टर स्पेंडिंग मनी. अपार्टमेंट लोग STP के लिए खर्चा कर चुके हैं, पानी ट्रीट हो चुका है, उसके बाद आप 70% वेस्ट कर रहे हैं. वो टेक्निकली क्रिमिनल है हमारा हिसाब से. लेकिन अभी इसके लिए वो 70% को क्या करेंगे, वो गार्डन को यूज़ कर सकते हैं, फ्लशिंग को यूज़ कर सकते हैं.
अभी उसके बाद क्या कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, वी कांट यूज़ इट। सो ये लेक को बेच सकते हैं अगर क्वालिटी नॉर्म्स ठीक है, अच्छा। तो लेक को बेच सकते हैं। अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ये नॉर्म कर दिए तो गवर्नमेंट, हम सभी पर्सपेक्टिव देख चुके हैं, अगर आप गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे तो ये 70% आप लेक को जाने दे दीजिए करके बोलेंगे, तो अभी 10 में 2 अपार्टमेंट ट्रीटमेंट ही छोड़ देंगे, डायरेक्ट सुवेज भेजने देंगे, क्योंकि किसको पता लेक में क्या जा रहा लेक है, में क्या क्या जा फर्क रहा पड़ता है, है। हाउ डू यू अकाउंट, यू कांट अकाउंट किसने भेजा, नाइट पे भेजा, so you can't account. So government is hesitant to put this policy all out because of they can't monitor what is coming to the lake. There are so many streams, so many people sending it to the lake. So government अभी क्या बोल रहा है, ये 70% अभी रिसेंट 3 महीने से ये चल रहा है, हम भी इन्वॉल्व है वो पॉलिसी फॉर्मेशन सभी में, ये 70% एक्सेस है। अगर ऑप्शन है आपको ये बेच सकते हैं बाहर, कोई इंडस्ट्री यूज़ कर सकता है, आप वो यू डू दैट, यू डोंट सेंड इट टू द ड्रेन which gets mixed with untreated water, don't send it to the drain. ये फर्स्ट साइड ऑफ प्रॉब्लम है। अभी पहले वो 70% कहाँ जा रहा था, गंदा पानी लेक में भेज रहे थे। गंदा पानी किसी ड्रेन में जाता है, हाँ, गटर कुछ में। कुछ गटर लेक को जाता है, कुछ गटर सिटी से बाहर, मतलब कोई मॉनिटरिंग या कोई ट्रैकिंग। मॉनिटरिंग कितना वॉल्यूम, वो सभी पहले क्या करते थे, अपार्टमेंट बोलते ही नहीं थे वो एक्सेस वाटर है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो क्या बोलते मेरे गार्डन को पूरा यूज़ कर देते हैं। वही है, हम 2-3 अपार्टमेंट के साथ बात किए, उनके पास 1.5 लाख का 1.5 लाख लीटर्स का एक्सेस पानी है, वो बोल रहे हैं उनका 1/2 एकड़ का भी लैंड नहीं है, वहाँ भी उतना प्लांट्स नहीं है, वो बोल रहे हैं पूरा पानी गार्डन पे डाल रहे हैं, वो कैसा उतना पानी कैसा गार्डन यूज़ करते हैं, नहीं हो सकता। सो दैट टू इट इज़ नॉट अ पैडी कल्टिवेशन, शुगर केन कल्टिवेशन, इट इज़ जस्ट लॉन और फ्यू फ्लावर्स, दैट्स ऑल। people don't declare that they have wastewater. Now after this policy अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे पास 70% एक्सेस वाटर है, अगर कुछ नॉर्म्स है, अगर कुछ रेवेन्यू आता है, या अगर कुछ किसी और के लिए यूज़ होता है, हम करेंगे। दैट इज़ द करेंट प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ द रीसेंट नॉर्म। करेक्ट। ये प्रॉब्लम सभी सिटीज़ में है, सभी सिटीज़ में। अब क्या फर्स्ट फिक्स होना है, STP का फिक्स होना है। अभी बैंगलोर इज़ द मोस्ट STP एनफोर्स्ड सिटी। अगर आप एक अपार्टमेंट बैंगलोर में रहते हैं, आप STP का मैंडेटरी बहुत स्ट्रिक्ट से चलता है। अगर आप एक अपार्टमेंट पुणे में रहते हैं, वहाँ STP उतना अच्छा नहीं चलता। आप कह रहे बाकी सिटी में STP का जो पॉलिसी है एनफोर्समेंट उतना है नहीं। पॉलिसी सभी है, एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पानी का दिक्कत अभी तक नहीं आया, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो अभी जो भी सिटीज़ में फर्स्ट STP का एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना है। सेकेंड, STP से बाहर पानी आता है, उसका मॉनिटरिंग होना है, कितना पानी जाता है, एक बिल्डिंग से कितना पानी बाहर जाता है, उसका मॉनिटरिंग होना है। उसके बाद फ्रेश वाटर का मॉनिटरिंग होना है। अभी सभी में मॉनिटरिंग नहीं है, सेंट्रल लेवल सभी में कितना पानी है किसी को आइडिया नहीं है। किसी एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बोलता है 1450 mld है, हम भी 1450 mld बोलते हैं, सभी वही बोलते हैं। लेकिन क्लियर डिजिटल वे ऑफ मेजरमेंट अभी इनकमिंग वाटर के लिए भी नहीं है, वेस्ट आउटगोइंग वाटर के लिए भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आपने बोला कि मैं पानी बेच रहा हूँ अभी, वही है। अभी ये 70% अभी हमें यूज़, अभी हमने क्या किया, बॉस्टन का बात करें, बोस्टन वाइट वाटर का हमने क्या किया, ये 70% अभी अपार्टमेंट के लिए यूज़ नहीं है। वो NGT ने बोला आप एक भी ड्रॉप, NGT कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस सेंटर का एक जो भी हमारा इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए they set up rules for lakes to be good, for environment to be good, they set up rules, right? Understood. Yeah, they are a central governing body. What they said was apartments have to become zero discharge. Apartments आपका पानी आप मैनेज कर लो, आप बाहर बेच के गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब मत करो, Okay. लेक को मत भेजो, यू बिकम ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, विच मीन्स एक भी लीटर पानी अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाना, आप यूज़ कीजिए अपार्टमेंट के अंदर ही। अपार्टमेंट के अंदर ही। अभी अपार्टमेंट को पता नहीं कैसा यूज़ करेंगे, इसलिए अपार्टमेंट्स ने क्या किया, वो KSPCB को जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाके, अभी ऐसा नाम कैसे डाल सकते हैं, हम 70% एक्सेस ही है, सभी को पता है, क्या करेंगे। KSPCB और गवर्नमेंट लीगल बॉडीज़ ने क्या बोला, आपका एक्सेस वाटर अगर आपको लीगली कॉम्प्लेंट होना है, आप पैसा पे करके टैंकर हायर करके ये ट्रीटेड वाटर
गवर्नमेंट का कोई गार्डन होता है ना, बीडीए का गार्डन, गया। पार्क, वहाँ बेचना है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, उनका फ्रेश वाटर परचेज से भी वेस्ट वाटर सेंडिंग इज कॉस्टलियर। वाटर हाँ, ओके। ओके। जो भी फ्रेश वाटर वो 1,000 रुपये के लिए एक टैंकर लेते हैं, बेचने के लिए 1,250, 1,300 इट बिकम। कॉस्टिंग नहीं बैठता। कॉस्टिंग नहीं बैठता। वो फ्रेश वाटर के लिए मैं 1,000 लेके दे रहा हूँ, बाहर भेजने के लिए हमारा ट्रीटेड वाटर के लिए आप 1,200 पूछ रहे हैं। वो भी 10 किलोमीटर दूर है पार्क, वहाँ जाके देना है। ये सभी कॉस्ट इकोनॉमिक्स अपार्टमेंट पार्क में क्या लेक है? नहीं, गार्डन के वहाँ भी गार्डन है। अच्छा। उतना गार्डन है। सो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अभी 90 mld और 100 mld का गार्डन हॉर्टिकल्चर रिक्वायरमेंट है बीडीए पार्क्स का, गवर्नमेंट का भी उतना ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास 1,450 mld है, और मे बी मोर 10 times 100 times। हाँ सॉरी 100 times, no, How 10 many times. times? Yeah, 10 Lot 15 of times. times. Yeah, lot of times. So अभी इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है एसटीपी ट्रीटेड वाटर। हमने क्या देखा, जो भी एसटीपी ट्रीटेड वाटर है उसे कोई क्यों नहीं यूज़ करते? वाई आर पीपल नॉट यूजिंग? बिकॉज देर इज़ वाटर, राइट? वाई आर पीपल जेन्यूनली नॉट यूजिंग दैट वाटर? अभी क्या होता है, आप एक बिल्डर है, ओके, आपको पानी लेना है, आप सस्टेनेबल है, इकोलॉजिकली आप अंडरस्टैंड करते हैं, फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करना। सो यू एंड अप स्पीकिंग टू एन अपार्टमेंट और स्पीकिंग टू गवर्नमेंट एसटीपीज। ये पानी लेने के लिए सोच रहे हैं, आप ले लिए, एक टैंकर ले लिए, लेकिन ये पानी उतना क्वालिटी नहीं है। आप स्टोर करने से अगला दिन ये पूरा खराब स्मेल आ जाता है। So when they spray it for curing, labor is there is mosquito breeding, there is bad quality water, smell. Yeah, it's not good for health. It's not good for health, not good for environment, not good for labor, hygiene का issue, ये सभी प्रॉब्लम आ गया। इसलिए अभी जो भी बिल्डर बोल रहे हैं हम रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करते हैं, वो 1-2 टैंकर लेते हैं, उसके बाद दे कांट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इश्यू। बट सर ये बताइए, वो जो पानी आ रहा है वो ट्रीटेड है ना? वो ट्रीटेड है, ट्रीटेड सेकेंडरी ट्रीटेड है, बहुत स्टेजेस का ट्रीटमेंट है। गार्डन के लिए NPK करके बोलते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है। हमारा तो एग्रीकल्चर का डेली एग्रीकल्चर है। सो उसके लिए STP ट्रीटेड वाटर ठीक है, लेकिन NPK होने से वहाँ ई कोलाई, टोटल कॉलीफॉर्म्स, वो सभी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी होता है। उसके अलावा देयर इज CSMR करके, क्लोराइड सल्फेट मास रेशियो, क्लोराइड सल्फेट, ये सभी मिनरल पानी में होता है। वो सभी का ट्रीटमेंट STP में नहीं होता। तो आप कह रहे हैं STP में बहुत ही बेसिक लेवल ट्रीटमेंट होता है। करेक्ट। एंड वही पानी फिर बाद में लोग गवर्नमेंट लोग लेक पे अपने गार्डन में मंगा रहे हैं। करेक्ट। सो फॉर गार्डन इट इज़ गुड, जो भी ट्रीटमेंट है गार्डन के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सभी पैरामीटर्स पानी क्वालिटी मीट नहीं करता। यू नीड एडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाटर टू मेक इट बेटर वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मेजर यूज केस क्या होता है पानी का? अभी कंस्ट्रक्शन में एक नॉर्म्स है IS 456, ओके, ठीक है। IS 456 एक वो क्यूरिंग का टाइम में, एक सीमेंट मिक्सिंग के लिए, दूसरा क्यूरिंग का टाइम में, दोनों टाइम में यूज़ करते हैं। ये पानी IS 456 करके एक नॉर्म है, वो नॉर्म मीट करना है। अगर ये नॉर्म मीट नहीं किया, वो यूज़ नहीं कर सकते। इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द बिल्डिंग। बेसिकली क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। Now they have quality of construction issue and the hygiene issue, both are there, so they're not able to use the STP treated water. This is the builder's perspective. So अभी पानी है, सेकेंडरी ट्रीटेड है, बिल्डर यूज़ नहीं कर सकते। पानी है, सेकेंडरी ट्रीटेड है, लॉन्ड्री यूज़ नहीं कर सकते। पानी है, सेकेंडरी ट्रीटेड, किसी भी इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, अपार्ट फ्रॉम gardening basically. Apart from gardening. Even horticulture is a broader thing. I think Yeah, just gardening. yeah. Gardening. Yes. Gardening. Yes. Horticulture is a broader thing. Yes, You are yes. agree. So, so only for gardening it can be used. Yes, so there is no other application. There is no other real application which makes commercial sense for all of them in cycle. So boson white water में हम क्या करते हैं, हम जाके अपार्टमेंट से बोलते हैं आपका एक्सेस पानी है, 70% एक्सेस पानी है जी। हम जाके हमारा सिस्टम डालते हैं। हमारा सिस्टम में 11 स्टेजेस का ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी STP ट्रीटेड वाटर है वो हमारे लिए इनपुट है। अच्छा, उसके बाद ही आपका जर्नी स्टार्ट उसके बाद ही हमारा जर्नी स्टार्ट हो, क्योंकि STP ऑलरेडी है, उसमें क्या करना है, ऑलरेडी इट इज़ इन्वेस्टेड, ऑलरेडी दे आर डूइंग इट वेल। सो मोस्ट ऑफ देम, समझ गया। Yes. सो वी पुट आवर सिस्टम आफ्टर द STP,
pass it through 11 stages, and Okay. produce water which meets IS 10500 standards of drinking. अभी ये इंटरमीडिएट क्वालिटी लिटिल बेटर, वी मेक इट हाई क्वालिटी वाटर वेयर पीपल वैल्यू द वाटर. अभी क्या होता है, हमारा पानी जो देते हैं ये कावेरी से भी अच्छा है, ये बोरवेल से भी अच्छा है. देयर इज़ अ हाई वैल्यू एड फॉर द वाटर क्वालिटी. अभी ये पानी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली पीपल अभी वो अडॉप्ट नहीं, माइंडसेट रहता है कि माइंडसेट का वो प्रॉब्लम है. टॉयलेट का पानी ही वापस आ रहा है. हम रिसाइकिल बोलते ही हमारा माइंड फ्लैशिंग पे जाता है. करेक्ट, राइट. करेक्ट. इसलिए टर्मिंग भी हम बोसॉन वाइट वाटर करके लिखे. जैसे अभी एक रिसर्च किए, आई थिंक आई डोंट नो विच कंट्री, नेमिंग का रिसर्च किए. वो क्या बोलते हैं, रिसाइकल्ड करके नाम यूज़ करते ही इट बिकम सेकेंडरी. रिकवर्ड, रिसाइकल्ड, ऑल दीज नेम्स डजंट एक्चुअली ऐड वैल्यू. नाउ इसलिए कुछ हमने सोचा मैन्युफैक्चर्ड वाटर करके बोलेंगे करके. उसके बाद वाइट वाटर बोलेंगे तो वो प्रोफेशनल वाटर एक कमोडिटी का जैसा बन गया. बोनस सोर्स ऑफ वाटर. बोनस सोर्स, या वी कॉल आवरसेल्फ एज थर्ड सोर्स ऑफ वाटर. अच्छा, ओके. So first source is from rain, second source is from ground. ग्राउंड. There is no other source. We are the third source of water is what we say. वेरी नाइस, वेरी नाइस. So उसके बाद जो पानी आता है, it meets all the standards. Now that water is used by anyone wants it. Semiconductor industry wants it. Laundry industry wants it. Construction wants it. Every industry can use it because Food it meets, industry, consumers. anyone technically can buy this because it meets all the norms. It will be way better than their municipal water they are buying, way better than their groundwater they are using. There is a significant value add for people who buy this. अभी हमारे हिसाब से this is the only way for people to value the water which is recovered. See, would you compromise your quality of life for the sake of recycling? No. Right? You can talk, we can talk in social media, all that, but we wouldn't compromise the quality of life if the quality of product which we use is not good, even though if it is fresh, good, bad, all that, until this recycled water improves the quality of life, people wouldn't adopt. That is our view. We keep on saying recycled water for sustainability. All that is talk only, meaning companies, corporates, all of them know that it is not really, we are doing it only, I'll do 1% for sustainability, I'll do 2%. That's the value of sustainability now. If people really have to value sustainability, the sustainable product which comes out of the Has to be market of use to people. has to be of much better than any other sources available for them. सही बात है, 100%. वही हमारा व्यू है. अभी जो पानी बेच रहे हैं ये हाईएस्ट क्वालिटी जब हम दे रहे हैं पानी का, सभी यूज़ कर सकते हैं. जो भी टैंकर ले रहा है अभी हमारा पानी लेगा. सो दैट इज़ आवर विजन. सो दैट इज़ हाउ वी आर सेलिंग वाटर करेंटली. मेक सेंस. आपने वो प्रॉब्लम को देखा एंड एडेड एन एक्स्ट्रा लेयर ओवर इट ताकि वो सुएज ट्रीटेड पानी को लोग और भी कंज्यूम कर सकें. अभी लोग कर रहे हैं कंज्यूम बैंगलोर में काफ़ी. गार्डन के लिए हमारा पानी अभी 8,30,000 liters every day is getting sold. Every day. 8,30,000. We're pretty small. But Seems like a big number in the head. yeah, so from a common man perspective, it looks like a big number. But I'm 8,30,000 is 130 tankers, 133 tankers equivalent water we are selling every day. But the scope is 1,450 million liters of water per day. Meaning Wow. that is such a large scope just in Bangalore. Just in Bangalore. Just in Bangalore. एंड थोड़ा इसका बिजनेस साइड समझा सकते हैं. लाइक जो आप बोल रहे हैं सेलिंग वाटर, इकोनॉमिक साइड, हु इज़ द प्लेयर सेलिंग वाटर? यू गाइज आर डेफिनेटली सेलिंग वाटर, बट हाउ डज द इकोनॉमिक sit down over here? Right. So municipal water बहुत cheap है. 2 paisa to 4 paisa up to 22 paisa. Between 2 and 22 paisa is the per liter. Per liter. 22 paisa per liter is the 2 paisa to 22 paisa depends on the. ये पे कौन करता है? वो ये म्यूनसिपल वाटर का मीटर आता है. वो मीटर के हिसाब से पे करते हैं. हम मीटर के हिसाब से ही पे करते हैं. वही ईजी है. ओके. दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ वाटर. सेकेंड काइंड ऑफ वाटर टैंकर. अभी पानी बोरवेल से एक टैंकर network will take it from borewell, fill it, borewell or lake, we don't know where they take it from. They take it, fill it in the tanker, they sell it. On the rainy season, it goes from 900 rupees. On the summer season, per 12 KL tanker, 12 KL tanker, 900 rupees. And now it's reached 3,500, 4,000 also. So from 9 paisa per liter to 45-50 paisa per liter, tanker water varies. Okay. Our water we sell at 8 paisa per liter
plus transport. Wherever there is transport, that's the cost we sell it. Now इसमें economics कैसा होता है? अभी अपार्टमेंट में हम जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम डालते हैं उसके बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, सॉरी टू कट यू ऑफ सर, वो है वो जो सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं इन अपार्टमेंट्स इन आईटी पार्क्स, दैट इज योर मेन प्रोडक्ट. या दैट इज़ अ मेन प्रोडक्ट. वी डोंट सेल द प्रोडक्ट आउट. बैंगलोर में अभी क्या कर रहे हैं हम, Interesting, उसके very लिए इन्वेस्टमेंट बाहर से कोई इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेके वो इक्विपमेंट अपार्टमेंट में डालते हैं. ये समझिए 2 कार पार्क एरिया लेता है. वो 2 कार पार्क फॉर अ एरिया सिंगल अपार्टमेंट. फॉर अ सिंगल सो अपार्टमेंट. लेस. Yeah, it is 22 feet by 14 feet. ओके. It's a container for, it will recover 1 lakh liters of water every day. वाओ. Yeah, so we go place this equipment in their apartment. उसके लिए इन्वेस्टमेंट हम बाहर से लेते हैं. वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को हम रिटर्न देना है. हम कैसे रिटर्न देते हैं? वो सिस्टम डालते हैं. उसके बाद पानी को ट्रीट करके पानी जो बेचते हैं दैट गिव्स अस रेवेन्यू एंड स्लोली इट पेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो पानी खरीद कौन रहा है ये? अभी इंडस्ट्रीज ले रहे हैं. ठीक है. इंडस्ट्रीज, लॉन्ड्री इंडस्ट्री ले रहे हैं, कूलिंग टावर्स, प्लास्टिक एक्सट्रूशन, ऑल दीज. कंज्यूमर्स भी ले रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए. अभी स्टार्ट हुआ है क्राइसिस के वजह से. पीपल आर बाइंग इट फॉर कंजम्पशन. वो आके हमारा सिस्टम से पानी लेके टेस्ट करके, उनका टैंकर का पानी टेस्ट करके, बोरवेल का पानी सभी टेस्ट करके 3-4 महीने के बाद अभी पीने के लिए भी ले रहे हैं. मीनिंग सम इट इज़ गोइंग, वन अपार्टमेंट इज टेकिंग इट फॉर स्विमिंग पूल. सो अभी ले रहे हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं होगा. एज सुन एज रेन कम्स दे विल स्विच टू रेन वाटर बिकॉज फॉर देम cost is the primary factor. Because each one has their water purifier at home, so they buy borewell water also, it's okay. Kaveri water also, it's okay. They won't be consistent. Who will be consistent is, अभी एक एग्जांपल देंगे. एक लॉन्ड्री इंडस्ट्री पहले बोरवेल का पानी लेता था. बोरवेल का पानी का टोटल डिजॉल्व सॉल्ट से 1200 था. TDS, yes. TDS इज 1200. उसके बाद अगर 1000 लीटर पानी लेते हैं, उनको 500 लीटर से मिलता है क्योंकि उसके बाद वो RO सॉफ्टनर करके ही यूज़ करना है. बहुत हाई होता है TDS. हाँ, सो TDS बहुत हाई होता है. लॉन्ड्री के लिए, सोप के लिए अच्छा नहीं होता. सो दे विल बाई ट्वाइस द वॉल्यूम, राइट. इफ दे नीड 12,000 liters, they will have to buy 24,000 liters, process it, I hear you, and yes. then take it to the application. Now with our water they don't have to process it again. There is no waste water after that. Okay, अभी एक लॉन्ड्री हमारा पानी लेता है. हमारा PPM 50 PPM है, 40 PPM है. ये पानी उनका इनलेट पे जाता है. हर एक मशीन में जो सोप डालते हैं वो अगर 1000 PPM में 400 ग्राम्स का सोप डालते हैं, हमारा वाटर से 125 ग्राम्स का सोप डालते हैं. सो उनका सोप कंजम्पशन कम हो रहा है. पानी का जो भी हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट मार्जिनल है. मीनिंग 2250 से 2500 रुपीज़ पर 12 KL टैंकर वी सेल. Yeah, right. 8 paisa per liter. 8 paisa plus transport, 18.5, 19 paisa it become. Transport depends on whichever location. Understood. So transport is bigger cost than water cost. Right. So even after transport, when they buy, they use lesser soap. Their unit economics improves. अभी ये सोप सभी लॉन्ड्री में यूज़ करके वॉश करके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को जाता है. विच मीन्स वो जो भी वॉश्ड पानी है वो वेस्ट जाता है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. इसलिए ETP का ट्रीटमेंट कॉस्ट कम पड़ता है उनको. सो ये सभी साइकिल, बॉयलर मेंटेनेंस कम पड़ता है. सभी साइकिल में इट एड्स सिग्निफिकेंट वैल्यू. एक बार हमारा पानी जाके लॉन्ड्री में यूज़ हो गया, वो समझ गए एंटायर साइकिल को. ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सोच रहे हैं वो हमारा सॉफ्टनर है, हमारा RO है, वो सभी सोचेंगे. लेकिन ये अगर उनका मैक्स क्लियरली समझ में आ गया, देन दे वोंट स्विच ऑल्सो. मीनिंग एक दिन लॉन्ड्री आइडल भी रखते हैं ऑपरेट कर. अगर हमारा पानी नहीं मिला तो ही विल स्टॉप द लॉन्ड्री फॉर 1 day instead of buying bad water and using it for laundry. Because it makes sense, all the process is set, सभी set हो गया अच्छा पाने के लिए. So everything in the cycle benefits. So this is a significant benefit for them also. Understood. Significant benefit for us, significant benefit for apartment because they are sending out the waste water. अभी अपार्टमेंट का बेनिफिट क्या है? वो अगर ठीक करेक्ट का अपार्टमेंट है, वो लीगली नॉर्म्स मीट करना चाहते हैं तो वो लीगली कॉम्प्लेंट हो जाता है. अभी कुछ अपार्टमेंट बोलते हैं सभी कर रहे हैं, मैं भी करूँगा इलीगल, वो अलग बात है. 3500 अपार्टमेंट्स है, 1000 अपार्टमेंट ऐसा ही कर रहा है, मैं भी इलीगल होऊंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा देखेंगे. वो डिफरेंट कैटेगरी का पीपल है. वो उनको एनफोर्समेंट ही इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई एनफोर्स करता है तभी वो करेंगे. लेकिन कुछ अपार्टमेंट है उनको एनफोर्समेंट का ज़रूरत नहीं. वो
सोचते हैं हम जो भी ठीक है हम करना है वो लीगली कॉम्प्लाइंट होना है, उसका बेनिफिट उनको आ जाएगा. लीगली कॉम्प्लायंस एनजीटी बोलते हैं 2 लाख फाइन पर डे. सम ह्यूज फाइन्स आर देयर इफ पीपल आर एक्चुअली सेंडिंग वाटर, टेक्निकली Sending water to? sending excess water to the drain. Okay. But people don't pay the fine. They'll give some letter to the pollution control and say mine is ऐसे ही different. चलता है. So for them to become compliant, this system adds a significant value. This is the first thing. Second benefit apartments will get is अभी crisis के time पे अगर उनका डिपेंडेंसी पूरा टैंकर पे है, मेरा अपार्टमेंट 20 टैंकर ले रहा है, 30 टैंकर ले रहा है, उस समय पे अगर क्राइसिस आ गया तो उनके अपार्टमेंट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनका पानी ही ट्रीट करके उनको देने का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेडी होगा. अगर उनको पानी फ्यूचर में चाहिए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना ईजी नहीं है. पूरा सिस्टम सेट करके प्लम्बिंग लाइन वो सभी से 1 महीना 2 महीना का काम है, राइट. सो दे हैव अ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर without 25-30 lakhs investment on the equipment. They just have to give the plumbing line. They have the infrastructure ready. Second. Now third thing is, now ये जो पानी ये अपार्टमेंट से वो इंडस्ट्री विदिन 3 किलोमीटर रेडियस जाता है, करेक्ट. नाउ इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बोरवेल, सभी के लिए एक ही बोरवेल है, पानी जो भूमि के नीचे है सभी के लिए एक ही पानी है. देयर इज डिफरेंट एक्वाफायर. नाउ इमेजिन दैट इंडस्ट्री भूमि से पानी नहीं ले रहा है, भूमि का वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उनका वेस्ट वाटर रिसाइकल करके वो यूज कर रहा है. ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन reduces drastically. Understood. क्योंकि The same area, right? added source of water they're getting. Exactly. Added source of water which otherwise would have gone to the drain and gone somewhere, gets mixed, completely unused. Now the whole area's groundwater table will increase because the industry is not exploiting the borewell water, but it is taking the apartment's treated water to them. Industry is benefiting in terms of unit economics, and the whole environment is benefiting in terms of groundwater levels exploitation. increasing. So it is benefiting all the cycle. Now coming to the distribution. See अभी हम माफिया, टैंकर माफिया वो सभी बोलते हैं, करेक्ट. हम अनोइंगली चाइल्डहुड से जो भी देखे हैं वो झगड़ा सभी देख के Correct. हम बोलते हैं टैंकर माफिया. हम भी 2019-20 में वैसा ही बोलते हैं, माफिया है, हमें लड़ना है, वो सभी. I mean, बैंगलोर काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, कावेरी वाटर ये सब को लेके भी. हाँ वही है, वो रियलिटी कुछ अलग है. बैंगलोर का गवर्नमेंट बस 60% का पानी सप्लाई कर सकता है और 40% कौन सप्लाई कर सकता है? इट हैज़ टू बी टैंकर, करेक्ट. It has to be tanker. How can we call them mafia? They are doing one good service which government is not able to do. Okay. उनका perspective से they are meeting a significant demand of water for the city. So they are needed for the city. We can't say that we should avoid tankers, things like that. They are needed for the city because city can't supply full volume of water. 100%. Right. Now वो 30 years 35 years से टैंकर का इन्वेस्टमेंट डाल के ड्राइवर का मैनेजमेंट करके जहाँ भी सोर्स है वहाँ से लेते हैं. उसमें भी लीगल है, इलीगल है, वो सभी हर एक इंडस्ट्री में अच्छे हैं, बुरे हैं, सभी में हैं. अभी वो इंडस्ट्री कैसा हो गया है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, वो सभी वो उनको समझ में नहीं आता. वो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, वो अपार्टमेंट के लिए पानी चाहिए, इस बोरवेल में पानी आ रहा है, इससे I load it and go give it to them. Okay. Correct. Now they are solving an important part of puzzle in every city of India. Okay. They are a very important crucial part of the problem, meaning solution. Now for them there is investment on the tanker. They have to recover that. And see, you know how industries also behave, how apartments also behave. They don't sign contracts. When they have water, they don't need tanker. When they don't have water, that's when they need. So the tanker have to capitalize on this opportunity. Even though we say a crisis mein they are very opportunist, all that. But see, they have done an investment for the whole year. The tanker, you put 25 lakhs onto a tanker. You put a driver for the whole year, pay him salary and keep him. Uska cost kaun bharega? He has to recover. So it invariably ends up that during the crisis they try to take little advantage and make money out of it. Some take advantage, some who have a stable contract don't take advantage. There are both sides of the coin.
But These are there- private contractors? These are private tankers. You, me, whoever buys a tanker, you have a borewell, you just fill that water and sell it to industries nearby. Whoever So is much asking. clarity, like, usually हम कभी सोचते नहीं ये पानी हम use भी कर रहे हैं, what we're using, where it's coming from. My eyes are opening slowly to the fact, okay, this is how the water is coming in my house, talking to you. So that's a great thing which I hope people watching this also learn. I too hope it is not too technical for नहीं them नहीं to नहीं, understand. सिंप्लीफाई आप काफ़ी करके बोल रहे हैं. सो आप ये जो STP का सिचुएशन बता रहे हैं, राइट, आई हैव टू थिंग्स विच आई एम सीइंग नॉट एज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बट रादर आई एम कीन टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर डीलिंग विद, आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं. एक तो आपका ट्रैकिंग एंड मोनेटाइजेशन ऑफ द वाटर, आप कितना पानी सिस्टम से आपका बिक रहा है, आपको बहुत अच्छे सिस्टम्स डेवलप करने होंगे टू ट्रैक दैट. एंड दूसरा चीज़ है लॉजिस्टिक्स, जैसे आपने बोला समटाइम्स की लॉजिस्टिक कॉस्ट कैन बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द वाटर इटसेल्फ. Correct. सो वो आपको लिमिट नहीं कर देता है इन टर्म्स ऑफ द रीजन्स यू कैन रीच, और हाउ हमारा फोकस ही लिमिटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड? अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे. पीनिया है, हम पीनिया रीजन को सॉल्व करेंगे. ऐसा डिफरेंट रीजन, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, हम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है, वो बड़ा कंपनी है, वो सभी 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट करते हैं. लेकिन रियल सिटी का प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइज्ड ही सॉल्व होता है. मल्टीपल यूनिट्स अक्रॉस Multiple units. So your building's wastewater is used in the next building, right? Then this all problem is solved in that region. हमारा सभी सिटीज़ में, इंडिया सिटीज़ में डिसेंट्रलाइज्ड ही वर्क करेगा. जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपका सिस्टम इंस्टॉल होके लोकली कर सकता है. हाँ, यहाँ अगर हमारा सिस्टम, यहाँ इस बिल्डिंग का सभी वेस्ट वाटर हम ट्रीट करके नेक्स्ट फार्म है, नेक्स्ट इंडस्ट्री है, उसको दे सकते हैं. अदरवाइज ये ड्रेन पे जाता है. ड्रेन पे जाके आपका ये बड़ा एक लेक देखा, जब मैं आया वहाँ जाएगा. अगर वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं हुआ तो इट विल गो टू द लेक. सो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ वी कैन पुट सच सिस्टम्स एंड गिव इट, सी हमारा सिस्टम से जो ट्रीटेड वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है. we don't recommend it for agriculture because it's very high quality water which is not required, doesn't have NPK in the बट water. मैं उसको फर्टिगेट कर सकता हूँ ना. हाँ, बाद में फर्टिलेट कर सकते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इंडस्ट्री के लिए ये it applies more, meaning For the sure. value add is more. For sure. For agriculture, STP treated water meets all the parameters for the plants to take in. Is So that as so? long as that is met, then it is good. In some cases, I have heard in Tumkur they are growing orchards, all that. So that requires very sensitive to water. Is that right? I don't know. Maybe. सो बेसिकली हम जब किसी को भी एग्रीकल्चर रेकमेंड करते हैं, द फर्स्ट लेवल इज वाटर टेस्टिंग कराओ आप. विदाउट वाटर टेस्टिंग यू डोंट रियली नो. सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स. अगर द TDS और द EC इज टू हाई, देन वी कांट डू फार्मिंग देयर. You can't do farming. हाँ, नो, Okay. बिकॉज द प्लांट को जो आप फर्टिगेशन न्यूट्रिएंट्स देंगे वो प्लांट ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि पानी का ही Importance इंपॉर्टेंस है. ऑलरेडी उसका EC बहुत हाई है, राइट. All right. So I've heard कि some places they are using STP treated water, waste water treatment हो रहा है. But I'm definitely keen to understand, मेरा bias play कर रहा है कि आपके system के through can local farms be powered. To give you context, hydroponics and systems जहाँ लगते हैं on scale, वहाँ RO purifiers बहुत लगते हैं. So that cleans out all the nutrients. And then the grower gives the nutrient and the fertigation according to him. Right. So my bias is telling me there might be a possibility. We can always explore in the future. But Definitely. point being कि yeah, this is a very important factor. Water को utilize करना, चाहे farming हो, industry हो. That awareness is very important. That 70% of the water you think is being used was actually being wasted. Correct. And with the tech you have built, there's a possibility of decentralizing that and increasing the groundwater level and local water supply level. 100%. I'm just curious, जब when I went to US, जब मैं US गया था, मतलब पहली बार मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि मैं नल का पानी पी रहा हूँ. मतलब इज द सेम वाटर यू आर ड्रिंकिंग, इज द सेम वाटर यू आर यूजिंग इन द वॉशरूम, इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. सो दैट वाज वेरी ऑड फॉर मी एट द टाइम. बट आफ्टर टॉकिंग टू यू अब समझ आ रहा है कि दे हैव अ सिंगल सेट ऑफ वाटर. हाउ इज द STP सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस आउटसाइड इंडिया? वहाँ के सिस्टम्स कैसे हैं? Yeah, right. So अभी वहाँ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रलाइज्ड है. एक बड़ा STP बनाते हैं, उसके बाद हमारा जैसा एक सिस्टम बिठाते हैं. उसके बाद अगर कुछ पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट है, वहाँ 2 नाम है. DPR करके एक नाम है, डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज. IPR करके एक नाम है, इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज. सो दीज नॉर्म्स आर देयर इन द, बट इट इज ऑल सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. So government decides what water to distribute where. Yeah. So thank you for that. So अभी अगर
हमारा सिटी में सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड ओनली एसटीपी के लिए है, उसके बाद नहीं है। सेंट्रलाइज्ड भी एसटीपी के लिए है, उसके बाद सम प्लेसेस देयर आर टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अगर यूएस में यूएस या सिंगापुर में आप टैप ओपन करके पानी ले सकते हैं, लेकिन हमें साइकोलॉजिकली टैप से पीने टेस्ट के लिए अच्छा नहीं लगता है सर, ट्रस्ट मी। मुझे जब मैं क्या ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, या बचपना हो गया जो भी है, राइट। सो बट वो फैक्टर था। वो ट्रीट करके ही बेचते हैं, ट्रीट करके सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेट सप्लाई है। सो हर टैप में पोर्टेबल वाटर कम्स इन द टैप बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर. That doesn't happen in all the places, but most places, at least in the US, UK, I'm not sure, Singapore, yes, very so all much. these places. So their centralized water systems work. Yes, it's all centralized because their city is planned way ahead. They didn't grow as fast as we grew. So in terms of population, in terms of growth as well. See, Bangalore's population is increasing so rapidly. What happens in 25 years in London happens in 5 years here. Wow. Right, in terms of growth. Wow, okay. So the growth is so fast, so the central infrastructure can't cope because they just laid the road and next day there is few buildings. You can't dig the road. And to be very fair, we have to cover a lot in terms of infrastructure. Correct. In terms of space, land infrastructure, in terms of population, every infrastructure needs to be changed as we grow, right? So the only way for us to sustain this growth is not centralized. We can't always say government करेगा. तो आप कह रहे हैं इंडिया में centralized model नहीं हो सकता है? इंडिया में अब we have gone past the point. Centralized model required for what they currently are capable to do, but without centralized won't work. It won't solve the problem. Right? Why is that? से अभी एक एग्जांपल देता हूँ. बैंगलोर में अभी 37 STP 37 और 39 STPs है. गवर्नमेंट का बड़ा STP है. In apartments? No, not in apartments are all decentralized. They decide to. Sorry, yes. In a centralized one, government का बड़ा STP होगा. So all these are large STPs which government has, which is used now to treat the water and send it to the lakes. Some of them send it to the lakes. Some of them send it to Kolar for agriculture. Treated water. Some is treated, some is not treated. But it all is a centralized infrastructure. So centralized infrastructure which predominantly handles large volume requirements, which is one whole lake requires say 10 MLD per day, 10 million liters per day. So all the large problems which are there for the city, centralized infrastructure can handle. All the so-called small problems, see, apartments problem is small problem when a city is concerned. On a bird's eye view, yes. Correct. So for all the decentralized, your problem if you are able to solve in your apartment, then we don't have to depend on government. So the load on the government to solve the decentralized is not there. If city has to grow, if we have to keep building apartments across the city, around the city, then the buildings have to manage their wastewater in that region. We can't ask, because if we ask government, it will be next 15 years by the time we get the Kaveri line to our place, right? It won't happen. Government can't do it at that pace, right? But we are growing in such a large, fast pace that we have to look at what we can do in our region. So, so that is what I meant. So, the given जो भी water crisis चल रहा है, are the government STPs able to help the situation? Also, they are... Yeah, so government STPs are able to treat the water and give it to fill the lakes. That is what they are trying to do. So, whatever they are intended to do, they are trying to do that. It can be much better. But it is too short time to to address anything very fast. But they're trying, from my perspective, they're trying what they can. I mean, the efforts are there. Efforts are there. Team is working day and night. Efforts are there. So आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स एंड जो कंपनीज क्लाइमेट स्पेस में, एग्री स्पेस में है, उनको काफ़ी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी मिल रही है एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रेजिंग फंड्स. Because obviously these are needs of the future. इसके बिना हम survive नहीं कर सकते. How is the मतलब venture capital space for a climate tech startup और agri tech startup as compared to the general VC space? Funding उठाने में कैसा होता है process? Right. So हमने last year 2022 एक fund raise किया इंडियन एंजल नेटवर्क से. अभी VC और investment space क्या होता है, उनका benchmark के लिए वो TAM, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सभी IT
का बैकग्राउंड से व्हाट इज़ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, व्हाट इज़ द सैम, व्हाट, सो यहाँ से सभी वीसी स्टार्ट करते हैं. ओके 100%. अभी क्या होता है, उनके लिए उनका एक फंड जनरेट हुए हैं, 100 मिलियन का एक फंड लिए हैं, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको रिटर्न दिखाना है 10 साल में या 7 ईयर्स में, इनको रिटर्न दिखाना ये है. वीसी का जो 100 मिलियन का फंड आता है वो पूल करके लेते हैं साथ में. मोस्ट ऑफ देम इज पूल्ड, सो दे पूल करके वो फंड, एक फंड बनाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पैसे डालते हैं, वो समझ फंड गया. से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं, स्टार्टअप या स्टार्टअप में या किसी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. उनको रिटर्न दिखाना पड़ता है, उनको भी रिटर्न चाहिए, वो इन्वेस्ट करते हैं. ओके उनके हिसाब से अगर 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक दो चीज जाए एक दो कंपनी उनको 100 टाइम्स इट हैज टू गो, Yes, बिकॉज VC मेनी fund विल है वही है. फेल, ऑल दैट रिस्क इज देयर. सो जब वो सोचते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, हमारा मार्केट इंडिया का मार्केट से $1 बिलियन मार्केट है, वहाँ से आप अगर 1% कर सकते हैं, उससे नंबर लेते हैं. ओके अभी जब हम वर्क करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का है, इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर वो समझे दैट दिस इज नॉट 3x in 1 year, 5x in 1 year, this is going to be a stable, it could be 10 15x or 20x in 10 years, but it will take that time 2-3 years for Patient game है. it is a patient game. So जो भी इन्वेस्टर इसमें आता है वो पेशेंट कैपिटल लेके आना है. दिस इज फर्स्ट थिंग. वी हैव बीन वेरी लकी. नागा प्रकाशम करके एक ही इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, मीनिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो ही लेड द इन्वेस्टमेंट राउंड विद इंडियन इंजीनियर. ओके. अभी ये स्पेस में क्या होता है, आईटी स्पेस में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको क्या चाहिए, उनको IoT ML AI ये सभी वर्ड्स चाहिए, ये सभी में वो सोचते हैं ये सभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे तो ये 10 गुना हो जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि वो सभी ई-कॉमर्स के बैकग्राउंड से, फ्लिपकार्ट से लिए हैं, मीनिंग वो सभी मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुआ ना. सो उसी बैकग्राउंड से ही वो इन्वेस्टमेंट के एंगल लुक करते हैं. हम जो इन्वेस्टर से बोला ये टाइम वो सभी हमें पता नहीं, पानी सभी पीते हैं, आपका टाइम आप नहीं बता सकते हैं. आप हमारा टाइम अगर कैलकुलेट किए तो बहुत ज़्यादा दिखेगा. वो अगर बोलेंगे तो वो प्रैक्टिकली सब लोग पानी पीते हैं, हमारा पानी सब लोग यूज़ कर सकते हैं. हम कैसा टाइम बोल सकते हैं, बड़ा नंबर बोल सकते हैं, उससे डिराइव कर सकते हैं, वो सभी कैलकुलेशन है. लेकिन इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि टू मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. क्यों बोलते हैं? फर्स्ट हमारा अभी एग्जांपल लीजिए. जब ये सिस्टम बनाना है, इंडस्ट्री में RO सिस्टम है, सॉफ्टनर है, ट्रीटमेंट प्लांट है, बड़ा कंपनी बड़ा इक्विपमेंट डाल चुके हैं, टेक्नोलॉजी सभी स्टेबल है. इसमें हम टेक्नोलॉजी कैसा इनोवेट करके कैसा कमर्शियली वायबल हमारा टेक्नोलॉजी में ब्रिंग कर सकते हैं. दिस टुक मेनी ईयर्स, 2-3 years. वी डिड अराउंड 2015 वी डिड आवर फर्स्ट इंस्टॉलेशन इन वकील. 15-16 we failed so many times that we put a normal RO and checked, it failed fully. Luckily that layout was supporting, वो support कर रहे थे, इसमें उतना innovation डाल के ये cost economics कैसा. So first technology problem is solved. Okay, finally we thought we solved the technology, हमारा patent है, सभी हम बेच सकते हैं. अभी जाके अगर इंडस्ट्री को बोलते हैं हमारा इक्विपमेंट 35 lakhs है for 100 KLD रिकवरी, इंडस्ट्री बोलते हैं इंडियन टेक्नोलॉजी कैसा 35 lakhs क्या चीज़ का है? 35 हमारा 1 लाख लीटर रिकवर करने के लिए हमारा इक्विपमेंट बनता है 35 lakhs का. अच्छा, लेकिन उसके लिए आप चार्ज नहीं करते हैं ना? अभी अपार्टमेंट को चार्ज नहीं करते हैं इन्वेस्टर, बट पहले जब इन्वेस्टर नहीं थे, जब उस समय पे अभी हम जाके इक्विपमेंट बेचना है, वो हम बोलते थे ये 35 लाख का इक्विपमेंट आप लीजिए. वो क्या बोलते थे, हम सिंगापुर गए हैं, वहाँ पानी वो टेक्नोलॉजी इंडिया में हम कैसा ट्रस्ट कर सकते हैं. सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं समझते थे. सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज समझते नहीं थे, कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी समझते नहीं थे, इंडियन टेक्नोलॉजी में उतना भरोसा नहीं था. हम नहीं बोल रहे हैं हम कोई कोर टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, किए हैं नहीं. जो भी टेक्नोलॉजी सभी जगह है हम मिक्स करके डिज़ाइन, हमारा डिज़ाइन पेटेंटेड, डिज़ाइन करके ये सभी स्टेजेस डालने से ये सिस्टम कमर्शियली वायबल होता है, वही हमारा इनोवेशन है. सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम सॉल्व किए, उसके बाद कैपिटल इक्विपमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं था. हम बोले हमारा हाउस पे कोलैटरल डाल के एक सिस्टम डाल देंगे हमारा इन्वेस्टमेंट से. हम
इन्वेस्टमेंट डाले एक आईटी कंपनी को। उसके बाद हम बोले हम पानी बेचेंगे। आप सिस्टम टेक्नोलॉजी आपको दिक्कत है ना, वो मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम है, यू थिंक दैट इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू मेंटेन ऑल दिस, आई विल मेंटेन एवरीथिंग, आई विल पुट द इन्वेस्टमेंट, गिव मी अपॉर्चुनिटी, स्पेस, पावर, I will put the equipment, I'll sell water to you because that is what matters to you. I'll sell high quality water, you give me your waste water, treated STP water, I'll give you high quality. उस समय शुरू हुआ पानी बेचने का। सो दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी अभी सॉल्व है, कमर्शियल बिजनेस मॉडल भी सॉल्व है, पानी बेच सकते हैं, सिस्टम रिकवर होता है 3 साल या 5 साल, दो प्रॉब्लम सॉल्व है। अभी अगर हम IT पार्क मॉल में ही बैठेंगे तो सिटी का इम्पैक्ट कैसे करेंगे? देयर विल बी 25 प्लेसेस वेयर आई कैन पुट माय सिस्टम और 50 प्लेसेस वेयर आई कैन पुट। सिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये सभी IT पार्क मॉल्स, उनके पास पैसे है, अगर हम डालेंगे या कोई और कंपनी आएगा डालेगा, वो काम दे विल ऑलवेज डू व्हाट इज पॉसिबल बिकॉज मनी इज नॉट अ बैरियर फॉर देम। आवर बैरियर इफ वी हैव टू सॉल्व द सिटीज प्रॉब्लम, अभी अगर हम अपार्टमेंट में नहीं डालते तो सिटी का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। 3,500 apartments are there in Bangalore, 3,800 apartments there in Hyderabad. So apartment plays a significant role in the water infrastructure Of for the the city. city. Yes. So अगर वहाँ इम्पैक्ट नहीं कर सकते तो ये इनोवेशन वो सभी सिटी के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता। सो देन वी थॉट विल गो टू अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसा चैलेंज है? अपार्टमेंट में एक आदमी डिसाइड नहीं करता, उनका एसोसिएशन होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA करके बोलते हैं। एक एक आदमी एक एक तरफ से थिंक करता है। ओके, सो दे कांट डिसाइड। अभी हमारा सिस्टम डालने के लिए कोई बोलेगा वो स्पेस हम नहीं दे सकते, हम टैंकर आने के लिए नहीं दे सकते, अगर क्या इस सिस्टम डाल के हमारा ही पानी हमें ही देंगे, वो सभी फियर है। सो द डिसीजन टेक्स वेरी लॉन्गर। करेक्ट। सो हमें वो सॉल्व करना पड़ा। अभी बैंगलोर अपार्टमेंट फेडरेशन करके एक बैंगलोर का अपार्टमेंट फेडरेशन है, उन्होंने हमें हेल्प किया। अभी ये बहुत साल का एफर्ट्स हैं, 2018 से उनके पास इंटरेक्शन चल रहा है। पॉलिसी सभी बनाने में उनका बहुत बड़ा एफर्ट्स है। वो हमारा डेटा, उनका डेटा और सभी एजेंसीज का डेटा सभी लेके पॉलिसी अभी बना है। सो वो सॉल्व RWA का सॉल्व करके वहाँ अग्रीमेंट लेना ही 3-4 महीने 6 महीने का काम है। ये अभी अपार्टमेंट का हो गया दूसरा प्रॉब्लम, अपार्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? टैंकर का प्रॉब्लम है। हम भी बोल रहे थे 2019 माफिया है, हमारा भी सिचुएशन था, कोई आदमी है बोले आपका टैंकर उस रोड पे नहीं जा सकता, वो सभी प्रॉब्लम है, टैंकर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उनका दिक्कत समझे नहीं दैट टाइम, राइट? वाई आर दे डूइंग दैट, वी डिडंट अंडरस्टैंड। सो हम बोले हमारा टैंकर डाल देंगे, वो बोले आपका टैंकर ये रोड में नहीं चलेगा, वी वोंट लेट दिस वाटर। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपके साथ फेस हुआ? ये प्रॉब्लम हर एक के साथ, जो भी टैंकर में काम करते हैं हर एक के पास, ये उस रोड पे ये टैंकर नहीं जा सकता, उस रोड पे नहीं, वो सभी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारा टैंकर्स ओनर से जाके बात किए, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप एक्सप्लॉइटेड बोरवेल वाटर दे रहे हैं, हम रिसाइकिल वाटर आपसे भी जो अच्छा पानी है दे रहे हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है? वो बोले हम टैंकर डाल के एक कॉन्ट्रैक्ट डाल के एक कंपनी को 30 साल से सप्लाई कर रहे हैं, आप हमारा बिजनेस ले रहे हैं। अच्छा, ये आपके साथ फेस हुआ? हमें हमारे पास वी फेस्ड इट, फ्यू पीपल केम टू आवर ऑफिस, आस्क्ड अस टू not do it and not do recycling in few areas. It is a part and parcel of social business, meaning yes, tanker business. Then हमने क्या बोला, आपका दिक्कत है आपका बिजनेस जाना, अगर हम हमारा पानी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो आपका लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी उनके लिए क्या है, रेनी सीजन में कोई टैंकर सभी आइडल है, यूज ही नहीं होता, पानी है रेन वाटर यूज ही नहीं होता, लेकिन उनका EMI वो अगर नहीं गाड़ी तो एवरी मंथ दे हैव टू पे EMI। सो हमने बोला हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, हमारा पानी आप हम जो लोकेशन बोलते हैं वहाँ से लेके हम जो लोकेशन क्लाइंट वहाँ डिलीवर कीजिए, आपका टैंकर डालिए, आपका ड्राइवर, आपका नेटवर्क, हमारा कुछ नहीं, हम आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करेंगे या हमारा क्लाइंट आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करेगा, हमारा पानी लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। अभी उसके लिए बहुत लोगों से मिलके कुछ बड़ा टैंकर नेटवर्क हमें सपोर्ट करने के लिए आ गया, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि ये बोरवेल पानी सभी टाइम नहीं मिलेगा।
कुछ सोर्स अगर कोई सिटी का सोर्स का पानी सोर्स का सेट कर रहा है, अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए भी बेनिफिट है, इसलिए दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अस इन डिफरेंट रीजन। अभी जो भी टैंकर नेटवर्क उस रीजन पे है, हमारा पानी ट्रांसपोर्ट हमारा क्लाइंट को देता है, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देते हैं। वो तीसरा प्रॉब्लम है। और भी एक प्रॉब्लम है बायर का। बायर को पता नहीं, बायर को अगर हम बोलेंगे रिसाइकिल्ड वाटर, उनके समझ में आता है एसटीपी वाटर का। करेक्ट। सो बायर आइडेंटिफिकेशन, उनको जाके टेस्ट देना है, ये पानी क्या है, ये कहाँ से लेके आए, वो सभी प्रॉब्लम उनको टेस्ट रिपोर्ट्स देना है, वो आके सैंपल देना है। सो ये सभी वो प्रॉब्लम बहुत साल के बाद अभी सॉल्व हुआ। अभी हमारा सभी पानी बेच दिए हम, मीनिंग जो भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम का है वो सभी, ऑल द वाटर इज सोल्ड, वी हैव टू इंक्रीज द सोर्स ना। वाओ, वेरी नाइस। सो बट इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम। सो जब भी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से वो नहीं सोचते इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनके तरफ से इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस में हम क्यों इन्वेस्ट करना है। So you were saying कि क्या-क्या problems and back to the investment. Back to the investment. So Yes. these investors don't know that there's so much entry barrier to get into the market. Meaning TAM है अगर 500 million करने के लिए अभी 30 साल से कोई कंपनी नहीं आया। Correct. There is no one doing it. So the market is fully open. There is 50 other companies who can solve the whole India's problem. It is not the number of companies, not the what if someone comes tomorrow. Someone should come tomorrow. Meaning हमारा जैसा 10 कंपनी सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 10 या 100 कंपनी आना है। आना चाहिए। Yes. It has to come. But why it doesn't come? Investors have to understand it's pretty complex. It Barrier to requires entry बहुत high है। एंट्री बैरियर बहुत है। इन्वेस्टमेंट का बैरियर है, अपार्टमेंट का बैरियर है, टैंकर का बैरियर है, बायर का बैरियर है, पॉलिसी का बैरियर है। पॉलिसी अभी तक नहीं बात की सी। अभी लास्ट ईयर पॉलिसी ही नहीं था, स्कैरसिटी नहीं था, पॉलिसी ही नहीं था। हम पानी डायरेक्टली जाके कस्टमर को बेचते हैं, 5 टैंकर लेते हैं, उसके बाद वो पहुँचते हैं। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी एसटीपी के बाद एंड हो जाते हैं, पॉलिसी ही नहीं है। अच्छा। टैंकर नेटवर्क सप्लाई का पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी इंडिया पूरा नहीं है वाटर रीयूज का। उसे सॉल्व करने के लिए और भी अभी बहुत सारा एजेंसीज क्राइसिस इन्वॉल्व करने के लिए ये सभी पॉलिसी निकल के है। अभी इंडिया में बैंगलोर स्टेट एक ही सिटी है जहाँ रीयूज सेल कर सकते हैं करके पॉलिसी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर अपार्टमेंट के पास एक्सेस वाटर है आप बेच सकते हैं। अच्छा, वो लीगली बोल दिए। अभी ये पॉलिसी बनाने के लिए 2013-14 से हम बात कर रहे हैं, ये सब पॉलिसी चाहिए, दिस टाइप ऑफ बहुत सारी गवर्नमेंट मतलब पॉलिसीज के साथ आपको काम करना होता है। काम करना बहुत सारे हेल्प मिलता है, लेकिन डेटा के लिए कोई कंपनी ही नहीं है। बेंचमार्क के लिए कितने में बेच सकते हैं, कितना क्वालिटी है, उसके लिए बेंचमार्क ही नहीं है। कोई इंडिया में किए ही नहीं है, कौन सा बेंचमार्क सेट करेंगे। सो हमें ही इनपुट देना पड़ता है। Understood. So what is the quality? What is the IS 456 standards? Will it meet? Will your water meet? Now where is the sample? Our system only has to give sample for them to validate. What is the standards which semiconductor needs? Can the recycled water Who are be the taken? typical buyers? Buyers जो आपने बोला ITs and all of these companies. हाँ, अभी बायर्स है कूलिंग टवर्स के लिए। Laundry companies. लॉन्ड्री है, मेजर है कूलिंग टवर्स। सभी अभी AI सभी आता है ना IT पार्क में। डेटा सेंटर डालेंगे तो कूलिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रलाइज कूलिंग के लिए पानी चाहिए। अगर आप ओरेन मॉल को जाते हैं, 8.2 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है, उसके लिए 1,50,000 लीटर्स का पानी चाहिए कूलिंग के लिए एक दिन में। वाओ। वो पानी अगर फ्रेश वाटर लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमारा सिस्टम चल रहा है रिसाइकिल्ड वाटर से एसी कर सके, वो सभी एवापोरेट होता है। इधर इज हाइजीन इशू कुछ भी नहीं है, हाई क्वालिटी वाटर है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, वो कूलिंग टावर सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है। उससे बिल्डिंग भी सस्टेनेबल होता है, वेस्ट वाटर भी बाहर नहीं जाता है। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इन द साइकिल। मैं लोग को ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वो एक ही फैक्टर आता है कि रिसाइकिल हो रहा है पानी, तब भी ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। बट जो सेम अगर आप सिस्टम लगाएंगे देन ये पानी कहीं और यूज़ हो सकता है ताकि आप अपना पानी पी सको। करेक्ट। आप फ्रेश वाटर आप पी सकते हो, जो वेस्ट आपको वाटर अच्छा लगता है, well, ये भी आप पी सकते हो। बट इफ यू स्टिल डोंट प्रेफर इट, अगर आप ये सिस्टम लगाओ देन दिस वाटर कैन बी यूज्ड एल्सवेयर सो दैट यू कैन फोकस ऑन। करेक्ट। फ्रेश वाटर की डिमांड है, हम समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, वो हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है उनका। वी कांट क्वेश्चन दैट। They can use whatever water they want, but at least for industrial application, if
something is getting wasted, if someone can use it, then it is beneficial for the whole cycle, whole city. Understood. Just coming back to this, अभी जो बैंगलोर में वाटर क्राइसिस हुआ है, has it helped you as a business? See, we had a specific buyer already set even before the crisis. Okay, makes sense. Right. It helped the city to form the policy. For us, it helped us to connect to real implementers of the real change makers of the city. We got high level, large people calling, celebrities calling us, asking, taking. So we got huge visibility because of crisis. Capitally, we didn't, because all our water was sold already, meaning whoever contract, so some company signed a 1 tanker contract, they are buying 3 tankers themselves. So all our water got sold with the existing, पानी पहले बिक गया था, but more people became aware that this needs to be done. Large people started supporting, meaning अभी large entity celebrity, वो सभी support करने से people को समझ में आता है रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये भी पानी पीने लायक पानी बना सकते हैं, वो सभी अवेयरनेस आई थिंक इट्स गॉन आउट. So I'll be honest with you, मैं R&D करते रहता हूँ about the kind of people I want to bring on the show. And मेरे एक लिस्ट था, उसमें आपका नाम ऑलरेडी था. But then Shishti Kukreja, she put up a video with you. I would like to give credit to her as well. Yeah. When I saw that video, then I'm like, okay, now so it's time. Like let's talk to him right away. They've done an amazing work. Yeah, They yeah. don't charge, or it's purely social thing which they also do. That video helped us a lot. It became really viral. So that Yeah, helped us a lot. So I also would like to give credit to Yes, Shrishti. Keep going. And, So sir, all of this done अभी आपका आगे का विजन क्या है next few years, next 5 years, 10 years, विजन क्या है? And मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा some pieces of advice to people कि वो daily water बचा सकें, if you can advise on that, or practices they can take, you know, to be more conservant towards nature. वो भी I think बहुत ही ज़रूरी है. So what would you say on that? So coming to the first question, vision, in terms of vision. So we are now expanding to Pune, Coimbatore, Chennai and Hyderabad. These 4 places we want to expand. अभी जो पानी बाहर बेच रहे हैं वो बस बैंगलोर में कर रहे हैं. Okay. Other cities will slowly start with self-use, like the same building using their own water. And slowly we move at water selling across the city. So अभी 4 cities में expand करना चाहते हैं. हमारा टारगेट है 500 crore liters of water if we can save quickly. Now we are at 830,000 liters per day. 500 crore liters per day. Yeah, at least per year to start with. Okay. So if we are able to get to that number, that is the first benchmark. So I don't know how long it's going to take. There is no policy in any other city, but we are now speaking to key people in different cities to create policies. This is required. So that is our first. In terms of companies' growth, we'll keep expanding. Bangalore itself is so huge, 5-10 more companies can come. So here we'll keep selling water I think outside. you can first solve this problem, then always look to keep growing. Keep growing. Yeah. Other city, if we start now, next 5-7 years, there will be things, because it's taken 7-8 years here, right? Because you said the barriers to entry. The barriers. So slowly each city we close the barriers of entry. Then Bangalore, if we show as a model, then it can work in other cities. This is our personal vision, mission, all that. Now in terms of what each person can do, right? So each person probably can look at things holistically, right? अगर कोई jeans अगर लेते हैं, jeans produce करने के लिए some 2,500 liters goes water, right? Okay. Which we don't see, right? How it depends on what we use on daily things, which we don't see. Common man has to see any item he buys, anything he buys. Is it really adding value to him? First thing, that is luxury. Is it really adding value to the environment also? So 2 aspects, if people consciously think and buy, then it impacts in a large way unknowingly. Okay. Meaning we all know we should not waste RO water. We all know tap चल के brush नहीं करना. All these we all know we should not waste water, right? सभी अच्छे लोग ही हैं. Everyone is good. No one wantedly want to waste any water. They just don't know, right? Now that don't know has to come to knowing it. People should know that 1 cup of coffee when we make, it takes 4 liters of water.
How? 6 liters of the beans, coffee beans, which they use for that. When they produce that, it's called embodied water. There is so much water already gone to your cycle because of consumption, which is not seen, which is not known. So can you explain that one cup Cup of coffee, I don't know the numbers, 4 or 6 liters they use to produce the. See, in coffee you put water. The water is like 200 ml or 100 ml you put, right? Or 50 ml you put Whatever, water. yes. There is sugar which is gone to the coffee. There is coffee beans which is gone to the coffee. How do you produce sugar? What is the cost volume of water which you use to produce sugar for that quantity? What is the volume of water which you use to produce that beans, coffee beans or coffee powder which they produce? All these are called embodied water, which is not seen. We don't see it on daily basis, right? Hidden water. Hidden large volume. We are seeing keep half glass of, don't waste half glass of coffee, but it is not the half glass of coffee we are wasting or water. It's the production is 6-7 times. It would have, water would have gone in that entire cycle, right? So this need and awareness of what we use. See, you don't have to become environmentally conscious, say I'm going to have shower with half bucket of water. All that common man can't think. What common man can think is this product useful for me, or it is I'm buying it for the sake of buying, right? That moving towards simplicity is the luxury people should understand. Meaning, the more simpler you become, the more luxury you actually feel from inside, is what people should have. That is my Water point. is ultimate luxury. तो पानी है, नेचर है, खाना है. That's why एग्रीकल्चर में भी हम बोलते हैं ऐसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, पानी, द इंडस्ट्री जो जिसमें आप हैं, कि जब तक इंसानियत है, टिल ह्यूमैनिटी इज देयर, दिस इंडस्ट्रीज हैव टू बी देयर, राइट? मोस्ट सेफेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. Without this, you and I won't be surviving or sitting here. Without this food, people won't be getting capsicums if our farmers don't grow it. Correct. Tomorrow we have a water crisis. If you're not treating your STP water, then आपको पानी कहाँ से मिलेगा? Correct. Right? So Exactly. So it becomes an important part of everyone's life, necessary for it to be preserved. for sure. It's been a pleasure talking to you, Mr. Vikas sir. Same here. Lots to learn. मेरे लिए काफ़ी eye opening था. Because ये जैसे मैंने बोला, it's my first pivot from General Agriculture podcast. And I hope कि जो ये हमारे audience, किसान भाई, agripreneurs जो भी देख रहे हैं, they take the learnings from it. Because my objective is to elevate their knowledge as well. Right. And even agriculture, like agriculture uses 70% of fresh water in the world is used for agriculture primarily. Right. So if we improve their practices with water, then we That's are a significant that's a volume. significant amount. So thank you for your time. Thank you for your Pleasure. learnings, sharing your learnings, and I hope to catch up very soon with you again. Thank you. Thank you Thank very you. much See you for soon. having you. You're doing a great work. Keep doing a great Thank work. you so Thank much, you sir. very See much. you. Thank you.